कैसा ये इश्क है। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को बांधा हुआ था। देखने से लग रहा था जैसे आदमी को बहुत मारा पीटा गया था। तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला था और उस आदमी की नजर सामने पड़ी थी। अचानक ही उसकी सांसें बीच में अटक गई थीं, क्योंकि सामने एक लड़की, जिसके चेहरे पे अभी भी मास्क था, नफरत से उस आदमी को घूर रही थी। लड़की की आंखें अजीब सी डरावनी हो रही थीं, लेकिन वो हरी आंखें हर कोई पहचान सकता था, क्योंकि वो आंखें और किसी की नहीं अल्याना राठौर की थीं, जो नफरत से सामने बैठे आदमी को घूर रही थी। अल्याना की आंखें देख के वो आदमी धीरे से बोला, देखो लड़की, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना। उस आदमी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब अल्याना गुस्से से बोली, मीटिंग रूम में बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी, बहुत बकवास करनी थी। चलो, मैं अभी यहां मौजूद हूं, सुनाओ, मुझे सुन रही हूं मैं। अल्याना की बात पे वो आदमी जल्दी से बोला, देखो लड़की। लेकिन तब तक अल्याना खंजर से उसका सीना चाक चुकी थी। अचानक ही उसकी आदमी की आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। अल्याना धीरे से बोली, आइंदा हरकत करने से पहले 100 बार सोचना किसके सामने खड़े हो। इतना कह के अल्याना ने पीछे देखा था तो जल्दी से एक आदमी ने उसके हाथ पे गन रख दी थी। अल्याना हल्का सा नीचे झुकते हुए बोली, ख्वाहिश तो तुझे तड़पा के मारने की थी, लेकिन अफसोस मेरी ये विश फिलहाल पूरी नहीं हो पाएगी। तुझ जैसी गंदगी के लिए मैं अपना जरूरी काम नहीं छोड़ सकती। इतना कह के अल्याना ने सारी बुलेट उस आदमी के अंदर उतार दी थी। कुछ पल तड़पने के बाद वो आदमी बिल्कुल खामोश हो गया था। अल्याना गहरी सांस लेकर बोली, इस गंदगी को यहाँ से साफ करवाओ। अल्याना की बात पे कुछ लोग सर हिला के जल्दी से उस आदमी की तरफ बढ़ गए थे। अल्याना गहरी सांस लेकर बाहर निकल गई थी। उसके लिए ये रोज का था, उसको कुछ नया नहीं लगता था। हर रोज कोई इस तरह का आदमी आता था और अल्याना उसको खत्म करने में 1 मिनट नहीं लगाती थी। अंडरवर्ल्ड उसको अच्छे से जानता था। आस पास भी उसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन शक्ल अभी तक उसकी किसी ने नहीं देखी थी। बाहर की दुनिया उसकी इस पहचान से अनजान थी। वो अच्छे से जानती थी, जिस दिन उसका ये काला सच इस दुनिया के सामने आया, तब ये लोग उससे नफरत करेंगे, बिना सच जाने। लेकिन अल्याना को इससे बड़ा डर कुछ और था। उसको किसी की तलाश थी, जिसकी खून की प्यासी अल्याना राठौर थी। वो इंसान पता नहीं कहाँ था, और अल्याना को वो किसी भी हालत में चाहिए था। अल्याना की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। जब जब उसको ये सब याद आता था, उसका दिमाग खराब हो जाता था। वक्त ने उसको बिल्कुल पत्थर बना दिया था। ना उसके अंदर दिल था और ना ही किसी के लिए कोई प्यार। वो सिर्फ जिंदा लाश की तरह थी, जो सिर्फ काम और काम करती थी। कभी कभी उसको लगता था शायद वो कुछ ज्यादा ही सोचती है, लेकिन फिर सब याद आते ही उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता था। आखिर वो कैसे भूल सकती थी? वो रात उसकी आंखों में किसी मूवी की तरह चलती थी, और किसी से ना डरने। अल्याना अचानक ही पसीने से नहा जाया करती थी। अभी भी वो पसीने से भीगी हुई थी जब उसका ड्राइवर जल्दी से बोला, कहाँ चलना है मेम? अल्याना के एक नज़र उसको देखा और धीरे से बोली, घर चलिए। इतना कह के अल्याना शांत हो गई थी। अभी उसकी एक मीटिंग और बची थी, लेकिन वो फिलहाल कोई भी मीटिंग अटेंड करने के मूड में नहीं थी। उसका दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका था। उसको देख के ड्राइवर बिना कुछ कहे ड्राइव करने लगा था। उसको भी अल्याना राठौर से डर लग रहा था। कुछ देर बाद अल्याना घर आई थी। रूहान, जो कि मेन हॉल में बैठा हुआ था, वो जल्दी से कूदते हुए अल्याना के पास गया था। अल्याना हैरानी से रूहान को देख रही थी। तभी रूहान जल्दी से बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ थी तुम? रूहान की बात पे अल्याना आराम से बोली, मैं जहां भी थी तुम मेरी फिक्र मत करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने अंकल से बोल दिया है, जल्दी ही तुम्हारे कॉलेज में विजिट करेंगे। वो? रूहान इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, रियली यार अल्याना, तुम इतनी बोर बातें कैसे करती हो? तुम जवान हो और लोग ऐसी बातें नहीं करते। रूहान जल्दी से बोला। घर में सिर्फ रूहान ही था जो अल्याना से इस तरह बातें कर लेता था, जबकि जवाब उसको भी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी वो अल्याना को परेशान करने से बाज नहीं आता था। अल्याना अच्छे से जानती थी, रूहान ने कभी उसको बहन नहीं माना। उसके दिल में अल्याना के लिए कुछ और फीलिंग थी,
क्योंकि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जो ये सब ना समझ पाए। लेकिन अब बात वो लोग बड़े हो चुके थे और अब अलियाना नहीं चाहती थी रूहान अपने दिल में किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद रखे, क्योंकि अलियाना ने सोचा हुआ था इन चीज़ों से उसका दूर से दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा। अलियाना को गहरी सोच में देख रूहान जल्दी से बोली, कहाँ खो गई? एंग्री बर्ड? रूहान की बात पे अलियाना उसको आंखें दिखाते हुए थोड़ा गुस्से से बोली, रूहान बिहेव, 1 साल छोटे हो, मुझसे तो छोटों की तरह रहो और बेहतर होगा। मुझसे दूर रहो। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो अपने काम के लिए सीरियस नहीं होते, जिनका पूरा दिन इधर उधर बैठ के गुजरता है। समझ आ रहा है ना? अलियाना की बात पे रूहान मुंह बनाते हुए बोला, फिर से वही सब। रूहान अच्छे से जानता था ये उसका रोज था। अगर कोई और होता तो शायद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते कभी अलियाना के सामने ना आता, लेकिन रूहान बिल्कुल आशिक बना हुआ था और उसको अब अलियाना की गाली भी शहद की तरह मीठी लगती थी। अलियाना परेशान हो चुकी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो रूहान का क्या करे। जहां सब उससे डरते थे वहीं रूहान उसको चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता था। अलियाना ने फिर से रूहान को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, कल ब्रेकफास्ट पे अंकल से मैं फिर से बात करूंगी। मुझे लगता है एक बार मुझे भी तुम्हारे कॉलेज विजिट करना चाहिए। इतना कह के अलियाना चली गई थी। रूहान अलियाना की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा था। पहले शायद वो उसको सिर्फ पसंद करता था, लेकिन अब वो उससे ऑब्सेस्ड हो चुका था और उसने ठान लिया था वो अलियाना को अपना बना के रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान अपने मेंशन के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में ना जाने कितने रंग आके गुजरे थे। आखिर आज फाइनली वो अपने घर आ गया था। दूर रहते हुए उसको कभी इस जगह की याद नहीं आई थी, लेकिन अब अपना घर सामने देख के उसके दिल में ढेरों सुकून उतरा था। कुछ देर बाद वो मेंशन के अंदर पहुंच चुका था। हमेशा की तरह शमिता मेन हॉल में बैठी थी। कुणाल अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था और युवान यहाँ था ही नहीं। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर चुपचाप बिल्कुल अपनी माँ के पीछे आ गया था। जानी पहचानी खुशबू महसूस करके उसकी माँ ने जैसे ही पीछे देखा, उनकी आंखें हैरानी से खुल गई थीं, क्योंकि सामने ही रिद्धिमान अपनी आइसी ब्लू आइज से अपनी माँ को देख रहा था। शमिता हैरानी से बोली, रिद्धिमान, मैं कोई सपना नहीं देख रही ना, है ना? रिद्धिमान जल्दी से अपनी माँ के गले लगते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं मॉम, आप कोई सपना नहीं देख रही। मैं यहाँ आपके सामने हूँ। अपने बेटे की बात पे कुणाल भी उसके सामने आ गया था। शमिता जल्दी से उसके सर को चूमते हुए बोली, लेकिन तू तो 2 दिन बाद आने वाला था ना अपनी माँ की बात पे। रिद्धिमान आराम से बोला, हाँ सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा था, लेकिन क्या है ना, मॉम में अपनी मॉम के बगैर ज्यादा दिन रह नहीं सकता था, तो सोचा आ जाऊं। रिद्धिमान की बात पे शमिता बनावटी नाराजगी से बोली, ओह अच्छा, तभी तूने इतने साल बाहर गुजार दिए? शमिता की बात पे कुणाल जल्दी से बोला, अरे बस भी करो, देखो हमारा बेटा कितने सालों बाद आया है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी रिद्धिमान। कुणाल जल्दी से बोला। तो रिद्धिमान आराम से बोला, मैं आ गया हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आप बेफिक्र रहिए। कुणाल गहरी सांस लेके बोला, जानता हूं मैं, लेकिन बेटा जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। हमारे खिलाफ जो है उसको भी ये सब फ्री में नहीं मिला, उसने अपने दम पे कमाया है, और अगर खुद को ऊपर उठाना है तो ये सिर्फ तभी होगा जब तू भी उसकी तरह ये खुद हासिल करी बदले। और झूठ से सिर्फ नाकामयाबी हाथ लगती है, समझ आ रहा है ना? अपने डेढ़ की बात पे रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, डेढ़, अब मांगने का जमाना चला गया, अब छिनना पड़ता है। और वो कहावत तो आपके सुनी होगी, प्यार और जंग में सब जायज है। रिद्धिमान की बात पे शमिता थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अभी तुम सही से आए भी नहीं हो और अभी से ये काम की बातें? शमिता की बात पे रिद्धिमान जल्दी से बोला, सॉरी मॉम, में बस फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद हम सब साथ में डिनर करेंगे। इतना कह के रिद्धिमान अपने कमरे की तरफ चला गया था। उसका कमरा 3rd फ्लोर पे था और ये पूरा फ्लोर खाली था। यह सिर्फ रिद्धिमान का रूम में था। रिद्धिमान ने गहरी सांस लेके अपना कमरा खोला तो उसकी आंखों को ठंडक का एहसास था। उसका रूम आज भी वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गया था। उसको पसंद नहीं था कोई उसके रूम में आए, और उसको माँ में इस बात का अच्छे से ख्याल रखा था। यहाँ हर चीज सफाई से मौजूद थी। उसका रूम बिल्कुल व्हाइट था,
बाहर बालकनी से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। एक खूबसूरत बेड और सामने काउच साइड में क्लोजेट। उसका कमरा काफी बड़ा था और रूम के अंदर ही दूसरी साइड स्विमिंग पूल था। सब कुछ काफी खूबसूरत और लग्जरियस था। रिद्धिमान अपना फोन उठा के स्पीकर पे डालते हुए बोला, मीटिंग का क्या हुआ? ऋत्विक जल्दी से बोला, बॉस, मैंने मेल कर दिया है, सुबह तक रिप्लाई आ जाएगा। जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। ऋत्विक की बात पे रिद्धिमान तिरछा मुस्कुरा के बोला, गुड। इतना कह के रिद्धिमान ने गहरी सांस ली और कॉल काट दिया था। रिद्धिमान अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गया था। अच्छे से शॉवर लेके कुछ देर बाद ही वो बाहर आ गया था। उसकी नेकेड चेस्ट इस वक्त काफी हॉट लग रही थी। उसके सिर्फ टॉवेल लपेटा हुआ था। कुछ देर बाद रिद्धिमान नीचे की तरफ चला गया था। कुणाल शमिता पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। रिद्धिमान दोनों की तरफ हल्का सा मुस्कुरा के साइड में बैठ गया था। सर्वेंट ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया था। रिद्धिमान धीरे से बोला, साहबजादे कहाँ हैं? रिद्धिमान की बात पे कुणाल और शमिता एक दूसरे को देखते हुए धीरे से बोले, रिद्धिमान बेटा, कोशिश करना दोनों सही से रहो। वो बच्चा है लेकिन तुम समझदार हो, उसकी कुछ गलतियां माफ कर देना। अपनी मॉम की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, माफी शब्द मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता मॉम, इसलिए ये सब कह के आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। रिद्धिमान के रूखे जवाब पे शमिता धीरे से बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, वो आ जाएगा। मैं सोच रही थी अब तू यहाँ है ही तो तेरी शादी की बात शुरू कर दूं। वैसे भी शादी की उम्र हो गई है। अपनी माँ की बात पे रिद्धिमान हैरानी से बोला, व्हाट? आखिर क्या होगा जब आएंगे दोनों भाई आमने सामने? क्या करेगा रिद्धिमान? रिद्धिमान जल्दी से बोला, मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ और आप फिर से वही सब बातें? मैंने कहा, ना, मुझे अभी शाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, मेरे इंडिया आने की वजह कुछ और है। पहले मुझे वो हासिल करना है, उसके बाद मैं आगे कुछ सोचूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज मुझे शादी के लिए फोर्स मत करिए। रिद्धिमान की बात पे शमिता गुस्से से बोली, रिद्धिमान दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए। पहले तुम्हारी शादी हो तो मैं युवान के लिए सोचूं। शायद उसकी शादी करा के ही उसको सही करा जा सकता है। अपनी माँ की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, बिल्कुल करिए मॉम, किसने रोका है? आप युवान से बात करिए और उसकी शादी करिए। उसकी गर्लफ्रेंड भी रेडी होगी और बेहतर होगा। मुझे परेशान मत करिए। रिद्धिमान थोड़ा ऊंची आवाज में बोला। तभी युवान जो कि घर के अंदर एंटर हुआ था वो रिद्धिमान को देख के चौंक गया था, लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गया था, जैसे उसको कुछ खास फर्क ना पड़ा हो। युवान को देख के कुणाल थोड़ा गुस्से से बोला, युवान ये क्या तरीका है? क्या इतनी नफरत हो गई तुम दोनों में? तुम्हारा भाई बाहर से आया है, क्या तुम उससे मिलोगे भी नहीं? अपने डेट की बात पे युवान आराम से बोला, ओह बिल्कुल डेट मिलना तो पड़ेगा, और अब ये सब तो मेरे लिए आम हो गया ना। आखिर हो भी क्यों ना, आपका लाडला बेटा आ गया है। अब आपके पास जो थोड़ा बहुत टाइम मेरे लिए था वो भी गया। युवान की बात पे रिद्धिमान ने कुछ नहीं कहा था। वो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा था, जैसे ये तो रोज का है और इसको इस चीज से फर्क ना पड़ता हो। युवान थोड़ा और गुस्से से बोला, और डैड, आप अपने बड़े बेटे मेरे प्यारे भाई को समझा लीजिए। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी ना करें। मुझे जब शादी करनी होगी, जिससे करनी होगी, मैं उससे शादी करूंगा, और मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। यहाँ शादी की उम्र और किसी की हो रही है, इसलिए अपने बेटे से कहिए जल्द से जल्द मेरी भाभी लेके आएं। इतना कह के युवान सीधा अपने रूम में चला गया था। कुणाल और शमिता दोनों सामने देख रहे थे। उन्हें डर लग रहा था रिद्धिमान को गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि दोनों ही उसके गुस्से को अच्छे से जानते थे, लेकिन रिद्धिमान के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। वो बहुत आराम से सामने देख रहा था और खाना एंजॉय कर रहा था। रिद्धिमान उठते हुए बोला, कोई बात नहीं, उसको तमीज की जरूरत है और मैं यहाँ हूं तो उसकी फिक्र आप मत करिए। बहुत अच्छे से तमीज सिखा दूंगा। इतना कह के रिद्धिमान उठ के अपने रूम में चला गया था और शमिता और कुणाल ने सुकून की सांस ली थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सेरेन समीरा के सामने बैठी हुई थी। समीरा गुस्से से बोली, कहा ना तुम्हें इंडिया नहीं जाओगी तुम?
सेरेन चिढ़ते हुए बोली, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, मैं जाना चाहती हूँ, वहां मैं उन लोगों से नहीं मिलूंगी। पक्का? सेरेन की बात पे समीरा उठते हुए बोली, देखो समीरा, जिद मत करो, तुम्हारी ये जिदें पूरी नहीं होगी, समझ आया? समीरा की बात पे सेरेन गुस्से से बोली, अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सेरेन की बात पे समीरा के चेहरे पर अजीब सा डर आ गया था। वो अच्छे से जानती थी सेरेन उसके लिए क्या है और वो किसी भी हालत में सेरेन को जाने नहीं दे सकती थी। आखिर उसकी मंजिल सेरेन से ही होके जाती थी। सेरेन की बात पे समीरा गुस्से से बोली, देखो सेरेन, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने फिर से इंडिया जाने की बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। इतना कह के समीरा अपने रूम में चली गई थी और वहीं सेरेन, जो कि कुछ सोच रही थी, वो अपने रूम की तरफ चली गई थी। सेरेन ने मुस्कुरा के सामने अपने सामान को देखा था। उसका पासपोर्ट और सामान सब रेडी था। वो इंडिया के लिए निकल रही थी, लेकिन उसने सोचा था एक बार फिर से कोशिश करके देख ली जाए, शायद ऐसा हो समीरा मान जाए। लेकिन समीरा ने वही जवाब दिया था और अब सेरेन को खुद ही फैसला लेना था, इसलिए वो अब चुपचाप इंडिया के लिए निकल रही थी। आखिर उसको भी उस लड़की से मिलना था जिसने सेरेन से सब छीन लिया। उसके मॉम डैड को भी उसके दिल में उस लड़की के लिए अलग ही नफरत पल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अलियाना अपने बेड पे बैठी हुई थी। कमरे में सिर्फ चांद की रोशनी थी जो हल्की हल्की उसके चेहरे पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से अलियाना का चेहरा का चमक रहा था। अलियाना के हाथ में एक फोटो थी। शायद ये फोटो वो तभी निकालती थी जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। अक्सर वो इस फोटो को छुपा के रखती थी। अलियाना उस फोटो पे हाथ फेरते हुए धीरे से बोली, थक चुकी हूं मैं, बहुत ज्यादा। आपकी बहुत याद आती है। आप नहीं गए। आप अपने साथ मेरी मुस्कुराहट, मेरी खुशी सब ले गए। आप सेरेन को अपने साथ ले गए, मुझे भी ले जाते। इस दुनिया से मैं और नहीं लड़ पाती। कोई अच्छा नहीं है यहाँ, सब लालची और हवस से भरे हैं। खुद को मजबूत दिखाते दिखाते बहुत थक गई हूँ। आप भी गुनहगारों को सजा देते थे, मैं भी वही कर रही हूँ, लेकिन इस दुनिया की नजर में खूनी बन चुकी हूँ। सुकून से सो नहीं पाती। जानते हैं आप, आखिरी बार बिना दवाइयों के कब सोई थी मुझे याद नहीं। सुकून की तलाश में घूमती हूँ, लेकिन सुकून नहीं मिलता। अलियाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। कभी ना रोने वाली अलियाना अकेले में जी भर के आंसू बहाया करती थी। शायद कोई उस पे यकीन भी ना करे। सबको डराने वाली लड़की खुद भी इतना डरती थी। अलियाना फोटो पे अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, आपके अलावा मुझे कोई आपकी तरह प्यार नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो बिना किसी लालच के मुझे प्यार करे। मुझे किसी पे यकीन नहीं, किसी पे नहीं। कोई मेरा नहीं, सिर्फ आप मेरे थे। सिर्फ आप पे मुझे यकीन था और अब आप ही चले गए। अपनी अलियाना को छोड़ के कल के दिन आप मुझसे दूर हुए थे। कल फिर से वही दिन है। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपकी बहुत याद आती है, बहुत। इतना कह के अलियाना फोटो को अपने सीने पे रखकर लेट गई थी। उसको अब लगता था शायद अब कोई उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं आएगा जो खुद से ज्यादा उसको प्यार करेगा, जो खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखेगा, जो बिना किसी लालच के उसके साथ रहेगा। लेकिन किसको पता था ये बात सच होने वाली थी या झूठ, क्योंकि कल कोई उसकी जिंदगी में आने वाला था। लेकिन वो कौन था? क्या वो उसके दुख को दूर करने आ रहा था या और बढ़ाने? ये तो वक्त ही बताएगा दोनों की जिंदगियों में क्या लिखा था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान भी चांद को देख रहा था। उसकी स्लीव्स फोल्ड होकर ऊपर तक आ रही थी। उसकी आइसी ब्लू आइज में अलग सी बेचैनी थी। उसके चेहरे पे चांद की रोशनी कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सच में ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से उसको बनाया था, लेकिन इतने हैंडसम इंसान ने किसी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया था। उसको नफरत थी लड़कियों से। वो अच्छे से जानता था लड़कियां कैसी होती हैं। अपने भाई की जिंदगी में भी वो लड़कियों को देख रहा था और अपने आसपास भी, और वो अच्छे से जानता था कुछ पैसों के लिए लड़कियां किसी के सामने खुद को बेंच देती हैं। लेकिन शायद उसने अभी तक ऐसी ही लड़कियां देखी थीं। वो किसी अच्छी लड़की से मिला ही नहीं था। वहीं शादी की बात से तो जैसे उसका दिमाग ही खराब हो गया था। वो शादी करना ही नहीं चाहता था। आखिर करता भी क्यों? ये लड़कियां यकीन करने के लायक नहीं हैं। क्या पता कोई उससे शादी करके उसको ही धोखा दे। यही सब सोच के रिद्धिमान ने गहरी सांस ली थी। लेकिन फिलहाल तो उसको अलियाना राठौर से डील करनी थी, और वो अच्छे से जानता था कैसे। आखिर उसकी हॉटनेस का कोई तो फायदा होता ही। उसका गुरूर तो उसकी हॉटनेस देख के ही टूटने वाला था।
और बची हुई कसर वो पैसे फेंककर पूरी करने वाला था। यही सोच के रिद्धिमान के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। भले वो पैसों से ना माने, लेकिन उसकी हॉटनेस से। आगे अलियाना राठौर पिघलने वाली थी, क्योंकि रिद्धिमान को देख के बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी और अमीर अमीर लड़कियां उसके आगे खुद को बिछाने को तैयार रहती थीं। तो अलियाना राठौर क्या चीज थी, यही सोच के वो अपने बिस्तर पे आ गया था और कुछ देर बाद नींद ने उसको अपने आगोश में ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ युवान अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और वो उसकी अच्छे से बहका रही थी। युवान गहरी सांस लेकर बोला, स्टॉप इट, मैं अभी तुम्हारे घर से आया हूँ और हम साथ थे। फिर से ये सब किस लिए? युवान की बात पे लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो युवान ओबरॉय शरीफ भी बन गया? कैसे? क्या ये सब तुम्हें पसंद नहीं? तुम कैसे मुझ बिस्तर पे नोचते हो, याद दिलाऊं? वो लड़की युवान को अपने सीने पे कुछ निशान दिखाते हुए बोली तो युवान मुस्कुरा के बोला, मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे करीब आके तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। युवान की बात पर लड़की के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। लड़की आराम से बोली, नहीं, तुम मत आओ, तुम कहो तो मैं आ जाऊं तुम्हारे रूम में, तुम्हारे बिस्तर पे, हम दोनों साथ साथ। इतना कह के लड़की मुस्कुराने लगी थी। तभी युवान गुस्से से बोला, सोचना भी मत, मैंने कहा था ना, तुम मेरे घर नहीं आओगी और खासकर मेरे रूम में बिल्कुल भी नहीं। इतना कह के युवान ने कॉल काट दिया था। वो कभी भी किसी को अपने रूम में नहीं लाता था और ना ही ला सकता था। उसको नफरत थी। अगर कोई लड़की उसको छूती भी थी, रूम में लाना तो दूर की बात। जब भी वो किसी लड़की के करीब जाता था, हमेशा वो लड़कियों को छूता था। जैसे ही कोई उसको छूने के लिए हाथ उठाती, युवान उसका हाथ वहीं पकड़ लेता था। उसको नफरत थी लड़कियां उसको छुए या उसकी किसी चीज को छुए, और वो अच्छे से जानता था उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ क्यों थी और वो भी उसके साथ क्यों था। इतना सोच के युवान ने गहरी सांस लेके अपनी बालकनी की तरफ देखा था, जहां से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। कभी भी वो किसी लड़की को अपने रूम तक नहीं ला सकता था और प्यार जैसी बकवास से उसको सख्त नफरत थी। वो अच्छे से जानता था ऐसी कोई बकवास इस दुनिया में होती नहीं। कुछ पल के प्लेजर को प्यार को नाम दिया गया है। लोग प्यार का बहाना सिर्फ बिस्तर तक रखते हैं और जैसे ही उनकी जरूरतें पूरी होती हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही सोच के युवान वापस अपने बिस्तर पे आ गया था। सबकी अलग सोच थी, सभी प्यार से अनजान थे। जहां रिद्धिमान जिसको लड़कियों से अलग ही नफरत थी, वहीं युवान की सोच लड़कियों के बारे में अलग थी। अलियाना जिसको सब लालची लगते थे, सेरेन ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। चारों की सोच अलग थी, चारों अलग ही कश्मकश से गुजर रहे थे। क्या होगा जब टकराएंगे चार अलग अलग सोच के लोग? क्या बदलेगी चारों की सोच, या और ज्यादा नफरत आएगी चारों के दिल में? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।